हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। यार पाकिस्तान के मैरिज सिस्टम को कर दिया भारत ने रोस्ट, और भाई ऐसा किया है रोस्ट के पाकिस्तान की बच गई है बत्ती। क्या बोल रहे हो? रोस्ट हमारे मैरिज सिस्टम को? हाँ जी भाई, चलो आज करते मेरे भाई। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये है अल्लामा इकबाल के शाहीन 70 साला, जिन्होंने इस खूबसूरत 26 साला दोशीजा के साथ शादी की। हकीम बाबर इनका नाम है और इन्होंने अपने दुपट्टे पर भी लिखवाया हुआ है हकीम बाबर की दुल्हन। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिन्ना तो इकबाल भी जली ना, तेरी भी जली ना। खत्म हो गया भैया मैटर। भाई लोग, पाकिस्तान में शादी के नाम पर हुसियाबा ही अलग चल रहा है। यहाँ लड़कियों को युवा लड़के पसंद नहीं आ रहे, बल्कि इनकी पहली पसंद कौन बना हुआ है। सर मुझे बताएं, आपकी एज कितनी है? एज मेरी कोई 61 होगी। 61 है। आसिया, आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। यार मेरी 1-2 बार इनसे मुलाकात हुई, मैंने बातें सुनी और मैंने मोहल्ले वालों से भी इनका सुना हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं चलो शादी कर लेती हूँ। तो आपको इनसे मोहब्बत होगी? हाँ जी। मतलब भाई जोर जबरदस्ती शादी होती तब भी समझ आता, यहाँ तो अधेड़ उम्र के बुढ़ों से मोहब्बत चल रही है। तेरे को ये झटका क्यों लगा? तो लगता है खबर ऐसी है। चांगला में बेटों ने अपने 90 साला वालिद की दूसरी शादी की ख्वाहिश पूरी कर दी और उनके लिए दुल्हन ले आए। क्या बात है, बड़ी जवानी फूट रही है तुम में। मतलब जिस उम्र में लोग धार्मिक यात्रा नहीं कर पाते, उस उम्र में पौध की शादी करते फिर रहे। मेरी तो भाई ये समझ नहीं आ रहा, जिन बुढ़ों से अपने शरीर का बोझ नहीं सद रहा, वो इन लड़कियों की जवानी का बोझ कैसे उठाएंगे? बस तभी तो बाद में इन बुढ़ों की जवान बीबियाँ फाखरा नामी खातून इसको अपने घर में बुलाती है और इससे अपनी शर्मगाह चटवाती है, अपने जिस्म के एहसास हिस्सों पर इससे लगन करवाती है और अपने जिस्म की हवस पूरी करवाती है। ये भी एक क़यामत की निशानी है कि वालिद पास खड़ा है और बेटी इस बच्चे से अपने जिस्म की हवस पूरी करवा रही है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। भाई बचपन से ही पाकिस्तानी लड़कियों में इस कदर हवस भरती जाती है कि वो पैरम पेलाई से ऊपर उठकर कुछ सोच भी नहीं पाती, और अगर सामने वाला उनसे उनके करियर को लेकर प्रश्न करे तो। शीमा हुसैन, मुझे बताएं कि क्या करती हो? मैं डिजिटल मीडिया की हूँ। बनना क्या है बड़ी होके? बीवी। रहा नहीं जाता, तड़प ये भी है ना। मतलब पाकिस्तानी लड़कियों को सिर्फ बीवी बनना है, लेकिन बनना किसकी है उससे कोई मतलब नहीं। चाहे वो 90 साल का बुढ़ा हो या पहले से मैरिड बंदा, पाकिस्तानी लड़कियों का सिर्फ एक ही मोटो है और वो है शादी। और अगर सामने वाला शादी से इनकार करे तो। मैं इनको लाइक करती हूँ, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। आपको पता नहीं ये शादीशुदा? जी मुझे पता है, ये मेरे मोहल्लेदार हैं। अरे साला, ये अपनी बीवी की इतनी केयर करते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले, इसलिए मैं इनको लाइक करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। मान रहे? नहीं, ये नहीं मान रहे। वजह ये मेरे पीछे पड़ी, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, मैं इनको कैसे समझाऊँ? 1000 दफा समझाया। जब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो मैंने तुमसे ही शादी करनी है ना। भैया फंस गए बामन की लड़की के चक्कर में। मुझे बचा लीजिए दोस्तों, मेरे जान के लाले पड़े हुए हैं, मैं भाग गया है। अब भाई तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों का पहले से टाका भिड़ा था? सच्ची बोल रहा है, सच्ची बोल रहा है। भाई मुझे भी यही लगा, लेकिन हकीकत क्या कोई चक्कर तो नहीं था? आपको कोई चक्कर नहीं था? नहीं, मैं इनको मोहल्ले में देखती थी, अपनी बीवी की इतनी केयर करते थे, मैंने कहा मुझे भी ऐसा ही पार्टनर चाहिए। इनकी जो वाइफ है, अगर मतलब आप शायद मिसाल करते हैं हो जाती है, आप उनके साथ ठीक रहो? जी मैं उनके साथ ठीक रहूंगी। सोचने साथ नहीं रहती हैं। पत्नी है कि पनौती है? इसे कहते हैं किस्मत। भैया के पास दो, हमारे पास एक। मतलब शादी के लिए पाकिस्तानी लड़कियां मरी जा रही हैं। किसी को दूसरी बीवी बनना है, किसी को तीसरी, तो किसी को चौथी, और फिर पाकिस्तानी घर कैसे नजर आते हैं? ये हैं 56 साला जवान बाबा जी और ये हैं इनकी 5वीं शरीके हयात। इनकी 10 बेटियां और 1 बेटा है। 40 नवासे नवासियां पोता, 11 इनके बेटे बेटियां, 11 ही इनके दामाद और 1 बहू बनती है। ये ट्रिपल स्टोरी घर है जिसमें ये टोटल कुल लोग 62 रहते हैं। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? ये बढ़िया था। भाई
भाई पाकिस्तान में 2-4 बीवियां होना उतना आम है जितना एक फैमिली में 2-4 फोन होना। जहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़कियां खुद बोलती हैं हमारे हाथों में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है जो साबित करता है कि एक मर्द के साथ 4 औरतें ही होनी चाहिए। दीदी वाह दीदी। भाई 4 उंगलियां तक तो ठीक है, ये साले कौन से पाकिस्तानी हैं जिनके हाथों में 6 उंगलियां उग रही। अभी छठी तलाश कर रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे उनसे भाभी से बात करने दे। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? छठी की बात कर रहे हैं। मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है। पहले मैं हिंदू पुनीत कुमार था, मैं जाकिर हुसैन मुसलमान हूँ। अबे लड़की के चक्कर में कहीं सच में धर्म परिवर्तन करने मत लग जाना, नहीं तो नीचे का टोपा काट के सिर पे लगाना पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो भाई करियर बनाओ, क्योंकि पाकिस्तानी लड़कियों का क्या है। उनके वालिद के बहुत ज्यादा मैंने तरले किए हैं, आपकी बेटी को मैं पसंद करता हूँ, तो वो मानते नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ तो ऐसी बात होगी ना जिससे आप मान जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि टच मोबाइल ले दो मुझे। क्या बोला? टच मोबाइल? हाँ जी, बाबा की डिमांड थी। रेडमी दे दो। हाँ जी। तुम्हें जरूरत है सैमसंग S25 अल्ट्रा। हाँ ससुर जी, यहाँ से बारात लेके निकलूंगा फटाफट से। क्या समझ गई? भाई कंगाली देख रहे हो पोरियों की, एक रेडमी फोन के चक्कर में लड़की ही ब्याह दी। वो तो भला उस बंदे का उसने रेडमी ही दिया। अगर S25 आईफोन वगैरह दे देता तो लड़की का बाप लड़की के साथ साथ खुद की सलवार नीचे करके बोलता, मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले मेरी। वैसे भी पाकिस्तान में मीठों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती भी बहुत जा रही है। इसने मुझे दावत दिया कि आज आपको ना खाने की दावत है। उधर सद्दाम हुसैन और असद मुश्ताक है, वो मुझे अपनी हवेली पे ले जाते हैं। सद्दाम हुसैन मेरे साथ बदफेली करता रहा, तो असद मुश्ताक का वीडियो बनाता रहा और गन पॉइंट पे पिस्टल रखा हुआ था। तो आपके अपने ही दोस्तों ने खाने के बहाने अपनी हवेली पर बुलाकर गन पॉइंट पर आपके साथ बारी बारी ज्यादती की। समझा? भाई यही कारण है पाकिस्तानी लड़कियों को युवा लड़के नहीं मिल रहे, उन्हें बुढ़ों से शादी करनी पड़ रही, क्योंकि आधे से ज्यादा पाकिस्तानी लड़के तो मीठे बने बैठे हैं। और अगर भूले भटके के किसी लड़की को कोई युवा लड़का मिल भी जाए तो आप मुझे बताएं, आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए थे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपसे शादी कर? हाँ जी। ये भाई रिश्ता देखने गए थे, लड़की को नहीं लड़की की माँ को पसंद कर लिया, यानी कि जो सास बननी थी उससे शादी कर ली। भाई हवस के नाम पर पोरियों ने रिश्तों की माँ खोद रखी है। हर कोई बस पेलम पेलाई में लगा हुआ है, और इस सब के बाद भी बंदों को ख्वाब दिखाए जाते हैं। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है, पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है। मन में लड्डू फूटा, बहुत अच्छा लगेगा। भाई वो सब तो ठीक है, और 130 फीट की हूर पर बंदा चढ़ेगा कैसे? सीढ़ी लगा के? ये समस्या है। पर भाई चलो पेलम पेलाई के मामले में लोंडे सीढ़ी भी लगा लें तो क्या इन्हें जन्नत में पहुंचते ही हूरें मिल जाएंगी? अभी तो इन्हें वहाँ एक गाना सुनना पड़ेगा, वो भी 2-4 मिनट का नहीं बल्कि अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा, चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ। और ये गाना पहला सॉन्ग 70 साल का। और भाई अगर तुम्हें लगता है 70 साल का गाना सुनने के बाद मामला सेट है, अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी 70,000 खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा जो इसमें आया। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई कसम से यार हमारा सिस्टम ही उल्टा है। मैं बताऊं ये सिस्टम क्यों है, बुड्ढे बुड्ढे से हमारी लड़की क्यों शादी करी, क्योंकि भाई पाकिस्तान में हम जैसे जो बच्चे हैं, हम जैसे जो मर्द हैं, उनके पास पैसा नहीं है इस टाइम पे, वो गरीब हैं। जो बुड्ढे हैं ना, वो क्या पाकिस्तान में है कि जो बुड्ढे हैं उनके पास थोड़ा सा पैसा पे लड़कियां देखती हैं। भाई साहब गर्मी में मरने से अच्छा एसी ऑन करके सोएंगी तो बुड्ढे से शादी कर। बिल्कुल, और गाड़ी में घूमेंगी और बंगला होगा, उसके पास पैसा होगा, दौलत होगा, आईफोन होगी और मजे से जिंदगी गुजारेंगे। और गरीब से वो शादी और मरने करने के बाद बुड्ढी की जायदाद अपनी हो जाएगी। तो भाई ये चीज है ना इधर, तब ये चीजें हो रही हैं ज्यादातर, क्योंकि हम जैसे जवानों को कोई क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल इधर के जवानों के पास नौकरी नहीं है। इधर के जवान इस टाइम भाई साहब रोडों पे घसीटियां खा रहे हैं, कुछ खा रहे, कुछ मिल नहीं रहा। और इस भारती ने क्या रोस्ट किया, मजा आ गया एकदम, डिट्टो सही उसने रोस्ट किया। बिल्कुल सही मारा भैया, बुड्ढा 90 साल का है, 18 साल लड़की से शादी कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं? पैसे की वजह से, लड़कियां दौलत की खुद ही- वजह से। लड़कियां खुद ही बोल रही हैं, हमने शादी करनी है। शादी करनी है कि शादी हुई हुई है, वो बोलती है कि मुझे ये पसंद है, हाँ। ये अपनी बीवी की खिदमत सही करता है और मेरी भी खिदमत करेगा। भाई। ये देख ले, वो बोलता है कि मुझे बचा, मैं तो नहीं तेरे से कर लूं, वो बोलती है नहीं मैं तेरे से ही करूंगी। ये हाल है। ये जबरदस्ती काम इधर है। भाई, इस देश के अंदर जितनी गुर्बत इस टाइम बढ़ चुकी है कि लड़कियां बुड्ढो बुड्ढो से शादियां कर रही हैं और यार वो खुश ये- हैं कि भाई हाँ अब जवान हम कहाँ जाएं, बिल्कुल। हम जैसे मर्द किधर जाएंगे। और ये हकीम बाबर है, हकीम बाबर से शादी उसने की 22 साल उसकी उम्र है। क्यों की है? पैसे की वजह से, क्योंकि उसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ, हर चीज और है। बुड्ढे के पास पैसा है, पैसा तो है। भाई आपके अताड़ इतनी बड़ा तुम तो